जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वॉलमार्ट है और ये वॉलमार्ट एक्सएल है, यानी एक्स्ट्रा बड़ा वॉलमार्ट, जिसमें आपको ये जीएनसी स्टोर भी नज़र आएगा और डॉलर स्टोर भी है और मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो कि नॉर्मल वॉलमार्ट में नहीं नज़र आते। कुछ आइटम्स पे सेल लगी है, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे तो ये पड़े हैं और ये सेक्शंस हैं जैसे हेयर प्रोडक्ट्स के, फेस प्रोडक्ट्स के, ये शैम्पूज़ वगैरह, बॉडी वॉश, सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। ये टेलीविज़न स्टॉक में लगे हुए हैं। इसमें जो ज़्यादा पॉपुलर साइज़ है यहाँ मेक्सिको में 60+ है, देख सकते हैं 75 का भी है। और इसकी प्राइस देख लें अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहें, तकरीबन 12,000 पेसोस, जो कि तकरीबन बनता है 2.25 लाख। TCL का है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छी प्राइस है ये। और क्योंकि लोगों ने फ़ुटबॉल देखना है, मैचेस को देखना है बड़ी स्क्रीन्स पे, तो इसलिए इन्होंने ओवर स्टॉकिंग की हुई है। और अगर आप फ़िलिप्स में देखते हैं तो 5,000 पेसोस का डिस्काउंट है और ये 75 का, तो 11,000 पेसोस, तकरीबन 1,65,000 70,000 के बीच में। और मौसम यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए पंखे भी आ गए हैं, सीलिंग फैंस भी हैं और पेडिस्टल भी आ गए। रेफ्रिजरेटर्स हैं, आप देख सकते हैं कितने स्टाइल के, कितने किस्मों के, और वो LG है। और ये मेक्सिको की बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। इनके सारे प्रोडक्ट्स मेरे माबे के ही हैं। तो समझे जैसे पाकिस्तान में डॉलेंस है, एक ज़माने में होती थी, बिल्कुल माबे है। ये थोड़ी इंटरनेशनल भी है, अमेरिका में भी जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स, तो ये ज़रा ज़्यादा पायदार है और ज़्यादा इसकी बेहतर सर्विसेज भी हैं। ये कपड़ों का सेक्शन आ गया और कपड़ों में बेतहाशा वैरायटी है, बेतहाशा। ये ख़वातीन का सेक्शन है आगे, ये सारा ख़वातीन का ही सेक्शन चलता जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, सब ख़वातीन का सेक्शन है। फ्रिज और भी लगी हुई हैं, कितना बड़ा सेक्शन है ख़वातीन का सिर्फ। और लेफ़्ट साइड पे मेरे खिलौने लगे हुए हैं सारे। और फिर ये लड़कों का सेक्शन आ गया, और ये देख सकते हैं आप मेक्सिको की टी-शर्ट्स बिक रही हैं और फीफा वर्ल्ड कप की टी-शर्ट्स हैं, मैच की वजह से, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से एक्चुअली। और मेरा ख्याल है जो सबसे पॉपुलर टीम है फीफा वर्ल्ड कप में वो शायद अर्जेंटीना या ब्राज़ील, दोनों में ही मुकाबला से लैटिन अमेरिका की दोनों टीम्स हैं और बहुत फेवरेट टीम्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो उसकी टी-शर्ट्स भी बिक रही हैं यहाँ पे। मुझे अभी तक ब्राज़ील की नज़र नहीं आई, लेकिन अर्जेंटीना की मेसी की वजह से बहुत पॉपुलर है। देख सकते हैं आप, ये फुटबॉल्स भी आ गए और ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के फुटबॉल्स हैं। और ये चाइनीज़ मेड है जी। अच्छा जी, ये मेरा एक समझे कि मेरा एक फेवरेट सेक्शन है। इसमें प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, ये क्रैब लगा हुआ है, ये ऑक्टोपस लगा है और ये तिलापिया है, फ्रेश तिलापिया। अरे नो ये क्या, ये भी अच्छा, ये फ्रोज़न श्रिम्प है। और इसी तरह ये फ्रोज़न मछली भी है। फ्रेश मछली मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रेश मछली यहाँ लगी है, आप अपनी मर्ज़ी से खुद पैक कर सकते हैं। ये डी स्किन हुई भी है, डी बोन है, ये भी तिलापिया ये। और ऑफ कोर्स सबसे यहाँ पे जो महंगी और मज़े की मछली है वो सालमन है, सामन जिसको कहते हैं कॉमन वे में। और आई थिंक ये सामन यहीं की है, नहीं ये चिले की है, चिले मुल्क जो है लैटिन अमेरिकन, ये वहाँ से आई है, चिलेनो यानी चिले से है। और ये तो गोश्त है। खैर
ये देखें इस कदर बड़ा सेक्शन है फल फ्रूट सब्जियों का। और यहाँ का समझे सबसे कॉमन प्रोडक्ट एवोकाडो 57 पैसे उसका वजन, जो कि बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप इसकी प्राइस अमेरिका में या किसी और मुल्क में देखें तो ये काफ़ी महंगा है। ब्रेड सेक्शन है, ये सामने चीज़ का सेक्शन है, ऊपर कैसोस लिखा हुआ है, कैसोस का मतलब है चीज़। ये कितना बड़ा चीज़ का सेक्शन है। ये पाइनएप्पल देखें 23 का किलो आप ये पिक करें और वहाँ तोल के मशीन पे तोला जाएगा और वहीं पे प्राइस इसकी लगेगी। तो शायद 2 किलो का होगा। इसको ले लेते हैं जी। ये जनाब यहाँ का स्नैक सेक्शंस हैं। ये सबरीतास बेसिकली लेज़ ही है उसको स्पेनिश में, इसका नाम यहाँ पे ये। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइटम है मैक्सिको का वो ये टाकीज़ है। यूरोप में अगर आप जाते हो तो ये मैक्सिकन स्पेशलिटी के तौर पे वहाँ पे बिकते हैं। और ये बेसिकली मकई से ही बना हुआ है और इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, जैसे ये इंटेंस नाचो है, नाचो जो सॉस मिलती है इस सॉस में। और ये काफ़ी, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे भी काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्नैक्स। 2 लगाए हुए उन्होंने 100 के तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 1500 के 2। लेकिन अगर आप यूरोप में जाते हैं तो इसकी कीमत तकरीबन दुगनी है। मैंने वहाँ पे चेक किया है, ये डबल प्राइस है। और फिर दूसरा जो पॉपुलर आइटम है डोरिटोस, ये भी मैक्सिकन आइटम्स हैं, आपको पाकिस्तान में मिलता है और ये नाचो फ्लेवर में है, बहुत ही पॉपुलर है, लोग यहाँ पे भी बहुत खाते हैं और ऑफ कोर्स ये बाहर भी मिलता है। और ये नाचो सॉस के साथ इसकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ एंड डिप है। ये चीज़ डिप है और इसी तरह ये दूसरी फ्लेवर्स की, ये हर्बल फ्लेवर की डिप है जिसमें सेबोया फ्रांसिस्का यानी अनियन है, इसमें जो हरा प्याज होता है हमारा। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि टाकीज़ में बहुत फ्लेवर्स हैं, जिसमें ये एक रैंच फ्लेवर है, ये ब्लू पैकिंग में रैंच फ्लेवर, रैंच सॉस जो है उसकी। लेकिन जो मैंने आपको बहुत ही अजीब चीज़ दिखानी है मैक्सिको की, शायद वो आपको किसी और जगह ना मिले, और वो है ये। अच्छा, आप ये गैस नहीं कर सकेंगे ये क्या है। ये लिखा ऊपर आपको पढ़ा जा रहा है चिचारोन, 100% दे सर्दो नेचुरल। चिचारोन कहते हैं जनाब सूअर की ओजरी को, ठीक है जी। हाँ जी, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सच हकीकत है। ये सूअर की ओजरी है जिसको इन्होंने डीप फ्राई किया है, और ये डीप फ्राई करने के बाद ये ऐसी हो गई है। और ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्नैक है, और उसकी वजह ये है कि मैक्सिको बहुत गरीब मुल्क था एक ज़माने में, आज से तकरीबन 200 साल पहले। तो उस ज़माने में क्योंकि यहाँ पे खाने का काफ़ी मसला था और लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो ये उस ज़माने का, ये समझें कि गरीबों का खाना था। ऐसे करते करते ये इवॉल्व होते होते ये स्नैक बन गया। अब लोग खाते तो कम है लेकिन उस पकाते तो हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बकरे की ओजरी बनती है, गाय की बनती है, लेकिन ये स्नैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो अगर आप सड़कों में यहाँ पे घूम रहे हो तो आपको ये चिचारोन स्नैक वहाँ पे लोग जो हैं तलते हुए नज़र आएंगे, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। अमेरिका की कुछ स्टेट्स में मिलता है लेकिन इतना कॉमनली नहीं मिलता जितना यहाँ पे कॉमन है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब हुआ वो यही देख के, और मैं पहले ही खोज में लग गया था कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पोर्क बेस्ड हों। तो मेरी नज़र से ये गुजरा जनाब, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि चिचारोन जो है बेसिकली पोर्क की ओजरी है, और उसको फ्राई करते हैं और फिर उसको ये स्नैक के तौर पे खाते हैं। तो अब जब यहाँ पे किसी पार्टी वगैरह में जाएं मिल के, तो वहाँ पे भी आपको ख्याल करना पड़ता है कि चिचारोन की कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आप अनजाने में ना जानते हुए आप खा लें। सो ये बड़ा आपको स्ट्रेंज लगा होगा। अगर आप किसी और मुल्क में ऐसी चीज़ देखिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप शहतूत हैं, और ये शहतूत भी यहाँ के मैक्सिको के शहतूत हैं। ये चेरी है मैक्सिको की, ये स्ट्रॉबेरी है, और ये ब्लूबेरी है। और बाकी वैरायटी भी आप देख सकते हैं, सेब की, केले की, फ्रेश फ्रूट्स की। और पपीता यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल आम की तरह ही मीठा है। ये काफ़ी टेस्टी पपीता है, जैसे हमारे मुल्क में मिलता है ये वैसा नहीं है। अच्छा, ये जनाब यहाँ की बियर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये जानबूझ के दिखाना चाह रहा हूँ
क्यों मैं यूरोप में जब रहा हूँ तो मुझे ये पता था कि यूरोप में जर्मनी सबसे ज़्यादा बियर का प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, जो कि गलत साबित हुआ। जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि प्रोड्यूसर नो डाउट मेक्सिको है, नंबर 1 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और कंज्यूमर जो है वो अमेरिका है। तो ये सबसे ज़्यादा बियर प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है जी, कितने लीटर्स कोई मुल्क पैदा करता है, तो इसमें मेक्सिको नंबर 1 है, और ये सारे मेक्सिकन ब्रांड्स हैं। अब मैं इसकी कंजम्पशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये कितनी पॉपुलर प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ से ये मोस्टली एक्सपोर्ट होती है अमेरिका। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, और आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।